तो हम लोगों ने हिमालय के जो पहले दो पार्ट थे, जो पहला पार्ट था वृहद हिमालय और जो सेकंड पार्ट था हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, वो वाला पार्ट क्लियर कर लिया था। और आज हम शुरू करने वाले हैं हिमालय का जो बाह्य भाग है, दक्षिणतम भाग है शिवालिक रेंज, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बात करें शिवालिक हिमालय की, तो जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। इसका मतलब क्या है कि जो वृहद हिमालय है, जो लघु हिमालय है, ऊपर वाली दो श्रृंखलाएं वृहद और लघु, इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स यहाँ शिवालिक क्षेत्र में बिछाए गए हैं, इससे ही ये रेंज बनी है। कहने का मतलब क्या कि इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो अपर्दन की क्रिया के द्वारा जलोढ़ निक्षेप का यहाँ पर क्या किया है, जमाव, और इससे ही बना है आपके शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है आपके 900 से 1200 मीटर। कितनी है? 900 से 1200 मीटर। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लंबवत घाटियां हैं वो आपके क्या कहलाती है? दून व द्वार। क्या कहलाती है? दून और द्वार। जब हम उत्तराखंड का मैप देखते हैं, मान लीजिए ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के जो वेस्ट वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा देहरादून। क्या मिलेगा? देहरादून। और इसके जस्ट थोड़ा साउथ या ईस्ट पार्ट में देखिएगा आपको मिलेगा हरिद्वार। क्या मिलेगा? हरिद्वार। तो कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि जो ये लंबवत घाटियां हैं ये पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहलाती है। वेस्ट में क्या कहलाएगी? दून। और ईस्ट में क्या कहलाएगी? द्वार। ठीक है, तो शिवालिक रेंज में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट है। वापस रिपीट कर लेते हैं। हिमालय की नवीन पर्वत श्रेणी, अगर तीनों पार्ट की बात करें तो सबसे नवीन पार्ट कौन सा है? शिवालिक। उसके बाद में हाइट कितनी है? औसत हाइट है आपके 900 से 1200 मीटर। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। नदियां जो सेडिमेंट्स लेके आई है उससे ये पार्ट बना है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो लंबवत घाटियां हैं वो क्या कहलाती है? दून व द्वार। वेस्ट वाला जो पार्ट है वो कहलाता है दून, और जो ईस्ट वाला पार्ट है वो आपके कहलाता है द्वार। तो ये अपना शिवालिक रेंज कंप्लीट। इसके बाद में एक टॉपिक और देख लेते हैं, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है। एक नाम आता है सिडनी बुराड। क्या नाम आता है? सिडनी बुराड। तो सिडनी बुराड जो थे उनके द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया, जो मुख्य रूप से नदी आधारित था। हम बाद में बात करेंगे भारत की नदियों की, अभी थोड़ा नदियों के पथ को जान लेते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपके इंडिकेट कर रही है किसको? सिंधु नदी को। इधर से नदी आ रही है सतलज, यहाँ से एक नदी आ रही है काली जो गागरा में अपना पानी गिराती है, यहाँ से एक नदी आ रही है दिहांग, और जब इंडिया में आ जाती है तो नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। दिहांग में दो नदियाँ मिलती है, दबांग और लोहित। दिहांग, दबांग और लोहित, फिर नदी क्या बनती है? ब्रह्मपुत्र। और एकदम सिक्किम का जो पार्ट है, सिक्किम में एक झील है चोलामू झील, वहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, तिस्ता नदी। तो क्रमशः देख लो, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र या दिहांग। तो जो अपने ये सिंधु और सतलज नदी है उसके बीच में आता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। क्या आता है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पार्ट लगभग आपके 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने किलोमीटर? 560। उसके बाद में जो सतलज और काली नदी है इसके बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। और ये जो पार्ट है वो लगभग आपके 320 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितने? 320।
उसके बाद में काली और तिस्ता नदियों के बीच में है आपके नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, और ये सबसे बड़ा पार्ट रहेगा, लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। फिर आता है आपके असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। किसके मध्य है? तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य, और ये पार्ट लगभग 720 किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है। क्लियर? पहला पार्ट पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल और चौथा असम। वैसे एक वर्ड आता है जब हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे, करेवा, जो कि आपके जाफरान या केसर की खेती के लिए फेमस है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि करेवा स्थलाकृति का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय से। बुक्स में वैसे कश्मीर हिमालय लिखा हुआ है, तो हम उसको ही ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। तो करेवा स्थलाकृति का संबंध किस में है? कश्मीर हिमालय में है। क्या यहाँ पर हिमोड या हिम के जो जमाव है उसके ऊपर कुछ मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर करेवा, ठीक है, और वहाँ पर क्या, जाफरान या फिर केसर की खेती होती है। किसकी होती है? केसर की, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, करेवा स्थलाकृति का संबंध किससे? कश्मीर हिमालय से, ठीक है। चलो उसके बाद में आगे देखते हैं। हम जब बात करते हैं हिमालय की नॉर्थ से साउथ की ओर, या पूरी भारत की पर्वत श्रेणियों की, जो हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र पढ़ा है, उसमें आपको ध्यान होगा कि ट्रांस हिमालय में हमने नाम पढ़ा था किसका? लद्दाख का। किसका? लद्दाख का। फिर हमने बृहद हिमालय पढ़ा, फिर हमने मध्य हिमालय पढ़ा, फिर हमने शिवालिक रेंज पढ़ा है अभी। और आपको पता है कि शिवालिक के बाद फिर क्या आ जाएंगे? मैदान। क्या आ जाएंगे? मैदान। अगर आप इस चित्र को देखो तो आपको ये दिखेगा कि जो लद्दाख वाला पार्ट है, मतलब क्या, ट्रांस हिमालय, और जो वृहद हिमालय वाला पार्ट है, इसके बीच का जो जोन है वो क्या कहलाता है? इंडो सांगपो सचर जोन, ISSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। फिर जो वृहद हिमालय है और जो मध्य हिमालय है, वृहद हिमालय की हाइट देख लीजिए ज़्यादा है, और तुलनात्मक रूप से मध्य हिमालय की उससे क्या है? कम। हमने पढ़ा ना, इसकी जो औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी? 6000 मीटर से अधिक। और इसकी जो औसत ऊंचाई थी मध्य हिमालय की वो कितनी थी? 3700 से लगभग 4500 मीटर। तो ये वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या आता है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी प्रकार मध्य हिमालय और जो ये शिवालिक हिमालय है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और इसी प्रकार आगे शिवालिक के और मैदान, जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसके बीच में आता है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये कुछ बेसिक नाम है जो अपने को क्लियर करने। अगर आप 11th क्लास की NCERT देखेंगे तो उसमें ये वाला चित्र बना रखा है। और एक बात ध्यान रखना, चीज़ें अगर अच्छे से समझनी है तो कम से कम 9th की NCERT का चैप्टर और 11th की NCERT का जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है, ये कम से कम आपको 2-2 बार दोनों अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। कितनी बार? 2-2 बार। 2-2 बार पढ़ लोगे तो कन्फर्म है कि किसी भी एग्ज़ाम में इस भू आकृतिक प्रदेश वाले चैप्टर से सवाल गलत होने की संभावना रहेगी नहीं। ठीक है? ओके, थैंक यू।